बिन नाम की लड़की, द गर्ल विथ नो नेम, यथार्थपूर्ण, भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा। बिन नाम की लड़की एक गरीब बच्ची की कहानी जो बिना नाम के पैदा हुई पर सबसे बड़ा नाम कमा गई। शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सीताखेड़ा। गांव की मिट्टी में अब भी पुरानी कहानियों की खुशबू थी। कभी वहां राजाओं का दरबार लगता था, अब वहीं बच्चों के खेल और बकरियों की घंटियां गूंजती थी। उसी गांव के किनारे नदी के पास बने टूटी झोपड़ियों में रहती थी एक छोटी सी लड़की। उसकी उम्र बस 8 साल रही होगी। उसके बाल उलझे हुए, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार, पर उसके पास कुछ नहीं था, न घर का नाम, न परिवार का नाम, यहाँ तक कि उसका अपना नाम भी नहीं। गांव के लोग उसे बस छोटी कहकर बुलाते थे। कोई ए लड़की कह देता, कोई ओ छोरी। कभी कभी जब वह लोगों की मदद करती, जैसे कुएं से पानी भरना या किसी बूढ़ी औरत के बर्तन धो देना, तो लोग कहते, बड़ी नेक है ये बच्ची, काश इसका कोई नाम होता। नाम से क्या होता है, काम अच्छा होना चाहिए ना। गांव के लोग उसे अनाथ समझते थे। कहते, किसी ने उसे बचपन में नदी किनारे छोड़ दिया था। न जाने किसने, क्यों, पर वह बच्ची हर सुबह सूरज के साथ उठती, नदी में मुंह धोती और लोगों की मदद करने निकल जाती। कोई भूखा होता तो रोटी बांट देती, कोई अकेला होता तो उसके पास बैठ जाती। तेरा नाम क्या है रे? तेरे माँ बाप ने नाम रखना भी नहीं सीखा क्या? नाम नहीं है, पर दिल है, और वो सबसे बड़ा है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि पास के जंगल में एक भयंकर बाघ आ गया है। उसने 2 बकरियां मार दी और जंगल के रास्ते से जाने वाले लोग डर कर घर में बंद हो गए। कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा जब तक राजा के सिपाही नहीं आते। पर उसी जंगल में छोटी का एक दोस्त रहता था, मुन्ना, जो लकड़ी काट कर अपना घर चलाता था। उस दिन शाम तक मुन्ना लौट कर नहीं आया। गांव के लोग बोले, शायद बाघ ने उसे पकड़ लिया होगा, पर छोटी ने सिर हिलाया, नहीं, मुन्ना जिंदा है। वो हमेशा नदी के पास की झाड़ियों में लकड़ी काटता है। मैं जाकर देखती हूँ। पागल हो गई है क्या? वहाँ बाघ घूम रहा है। अगर मैं डर गई तो मुन्ना अकेला मर जाएगा। वह नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में सूखी टहनियां टूटती, झाड़ियां उसके पैरों को खरोंचती, पर वह रुकी नहीं। जंगल में हवा भारी थी, पत्तों के बीच सरसराहट, कहीं दूर उल्लू की आवाज, पर उसका दिल बस एक ही चीज कह रहा था, मुन्ना को बचाना है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसने एक कराह सुनी। मुन्ना जमीन पर गिरा था, उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। पास ही मिट्टी पर बाघ के पंजों के निशान ताजा थे। मुन्ना, उसने फुसफुसाया, मैं आ गई हूँ। छोटी, जल्दी भाग जा, बाघ। पर छोटी ने पास पड़ी जलती हुई मशाल उठाई। वह कांपते हुए बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे छू नहीं सकता। इतना कहकर उसने चारों तरफ मशाल घुमाई। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। एक विशाल बाघ, पीले शरीर और जलती आंखों वाला, झाड़ियों से निकला और उनकी ओर बढ़ा। मुन्ना की सांसें थम गईं। छोटी ने कांपते हाथों से मशाल ऊंची की। उसकी आवाज कांपी, लेकिन दिल नहीं। दूर रह, भाग जा, ये हमारा इलाका है। बाघ ने गुर्राकर कदम बढ़ाया, लेकिन छोटी ने आग झटके से उसकी ओर फेंक दी। आग की चिंगारियां उसके चेहरे पर पड़ी और वह दहाड़ते हुए पीछे हट गया। फिर पलटकर घने पेड़ों में गायब हो गया। छोटी, तूने मेरी जान बचा ली। नाम नहीं है मेरा, पर दिल में डर भी नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में राजा की रानी आई। वह आसपास के गांवों में लोगों से मिलने और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने आई थी। गांव के सरपंच ने उन्हें सारी बातें बताई, कैसे एक बिन नाम की बच्ची ने अपने दोस्त की जान बचाई थी। उसे बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ उस बच्ची से। छोटी जब रानी के सामने पहुंची तो उसके पैर मिट्टी से सने थे, कपड़े पुराने और आंखों में सच्चाई थी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है महारानी। पर तुम्हारे काम इतने बड़े हैं कि अब तुम्हें नाम चाहिए। उन्होंने अपने गले की मोती की माला उतारी और छोटी के सिर पर हाथ रखा। आज से तुम्हारा नाम होगा साहसी, क्योंकि सच्चा नाम वो होता है जो किसी के दिल में जगह बनाए। गांव के लोग ताली बजाने लगे। मुन्ना की आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटी, अब साहसी, धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अब आत्मविश्वास था, पहचान थी। रानी ने उसे अपने साथ महल चलने का निमंत्रण दिया। तुम जैसी बच्चियां ही देश का भविष्य हैं। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो, सीखो और एक दिन दूसरों के डर मिटाओ। महारानी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर अपने गांव में रहकर,
ताकि कोई और बच्चा बिना नाम, बिना उम्मीद के न रहे। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली शान है। सालों बीत गए। साहसी अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। उसने एक छोटी पाठशाला खोली थी जहां हर बच्चे को नाम दिया जाता था, पर साथ में यह भी सिखाया जाता था कि नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। गांव में अब कोई बच्चा अकेला नहीं था। जब भी कोई डरता, वह कहता, हम भी साहसी हैं। रानी कई बार दूर से खबर भिजवाती। वो बिन नाम की लड़की अब पूरे राज्य की सबसे प्यारी अध्यापिका बन गई है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, साहसी झोपड़ी के बाहर बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थी, अपनी ही कहानी। दीदी, अगर आपको वो दिन फिर से जीना पड़े जब आपका नाम नहीं था, तो आप क्या करती? फिर भी वही करती जो किया था, क्योंकि नाम तो किसी और का दिया हुआ होता है, पर हिम्मत वो तो अपने दिल की होती है। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरती रहीं, बच्चे हंसते रहे और दूर कहीं बाघ की दहाड़ अब बस एक कहानी बन चुकी थी। पहचान नाम से नहीं, कर्म से बनती है। चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चाई और साहस हो तो पूरा संसार हमें पहचानता है। अपने नाम की चिंता मत करो, अपने कर्म ऐसे बनाओ कि नाम खुद चलकर तुम्हारे पास आए।